हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब ने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए आपके टेक्निकल कोर्स में सी और डीएस से इन सब की क्लासेस शुरू करेंगे। तो हमने आपको एक बताया था कि कोड ट्रूप्स के साथ हमने एक कोलैबोरेशन करा है। तो अब हमारे सामने सर जो हैं वो आपके सब बताएंगे कि कैसे आपको इस कोर्स को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, पूरी प्लानिंग आपकी टेक्निकल कोर्स की। प्लेसमेंट वालों हो जाओ रेडी। अब पीएस मंत्रा एंड कोड ट्रूप्स आपके साथ है। तो अब मैं तो नहीं बोलूंगा, अब सर ही बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं, ये हमारा नया कोर्स है और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको कि डीएसए है, डीएसए विथ सी प्लस प्लस। तो हम सी प्लस प्लस में ही करने वाले हैं सारा कुछ कवर। अगर आपने सी प्लस प्लस सीख लिया तो आपको सी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज़ होता है, उसमें कुछ अलग से एडिशनल नहीं है। आप सी प्लस प्लस सीख जाओगे तो आपको सी भी बहुत सिंपल से आ जाएगा। ठीक है। और तो ये हमारा थोड़ा सा सिलेबस है, टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें हमारा पहला लेवल की इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि एक लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी एक जरूरी है एक लैंग्वेज के अंदर। लॉजिक बिल्डिंग आप कैसे करते हो, लॉजिक बिल्डिंग का क्या क्या पार्ट है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है लॉजिक बिल्डिंग करते वक्त या सिंटेक्स लिखते वक्त। ठीक है। आपका ये दूसरा पॉइंट है लेवल 2, जिसमें आप कोर सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट सीखोगे। सी प्लस प्लस एक बहुत ही बड़ा लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए, कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए, या फिर आप कुछ नया चीज़ करने वाले हो, कुछ नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो या कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखने बहुत जरूरी हैं सी प्लस प्लस के। ठीक है। तो वो आप इस वाले चीज़ में सीखोगे लेवल 2 में। लेवल 3 में क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू। ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो सी प्लस प्लस में क्या होता है, बहुत आसान करते हैं आपके काम को। इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछी जाती है जो आपके काम को आसान कर दे और आप आसानी से सीख पाओ। ठीक है। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा फास्ट बना देगी अगर आपने वो सारे चीज़ें सीख ली थी, तो इसमें वो वाली चीज़ें आ जाएंगी आपकी। फोर्थ पार्ट है आपका उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है जो हम रियल वर्ल्ड को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट करके चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लॉजिक बिल्डिंग के साथ जो आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो, उसको आसान करने के लिए हम उप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो आप वो भी यहाँ पर सीखने वाले हो, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उप्स की हेल्प से, वो इस सारी चीज़ एक साथ आएगी इसमें। ठीक है। फिफ्थ में क्या है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। आपके पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एरेज होते हैं, लूप एरे होते हैं, स्टैक स्टैक होता है। ठीक है। ट्रीज होते हैं और भी बहुत सारे एडवांस होते हैं जो इन्हीं इन्हीं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके जो हम अलग से डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस वाले पार्ट में सीखने वाले हो। सिक्स्थ वाला आपका पॉइंट क्या है, एडवांस एल्गोरिथम एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है सीखना, तो वो हमारे एडवांस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है। एल्गोरिथम होते हैं हमारे, जो एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाए गए हैं। एल्गोरिथम की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी आसान हो जाती है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाता है। तो वो सारा चीज़ आपका इसमें आ जाएगा। ये आपका लेवल 1 है, उसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। आपका फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट आपके लॉजिक बिल्डिंग को एक स्टेप में बताने की कोशिश करता है। आपके फ्लो चार्ट से आप स्टेप वाइज चीज़ों को समझ सकते हो कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है। आपका फिर आता है कंडीशन लूप। कई सारे लॉजिक बिल्डिंग करते समय हमें कंडीशन लगाने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के, क्योंकि बहुत रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके हमें चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें कंडीशंस और लूप लगाने जरूरी हैं। आप सारा कुछ खुद से नहीं कर सकते, इसलिए लूप लगाना बहुत जरूरी पड़ता है। ऑपरेशंस पैटर्न्स सीखने वाले हैं इस चीज़ में। फंक्शंस वेरिएबल, फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप ट्रिगर कर सकते हो। ठीक है। वेरिएबल्स होते हैं, स्कोप होता है। स्कोप भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत आसान करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एरेस, एरेस एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे देखने वाले हैं, तो यहाँ पर उसका आ जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट चीज़ें आ जाएंगी हमके यहाँ पर। यह आपका लेवल 2 आ गया। लेवल 2 में एरेस को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रेफरेंस वेरिएबल्स और रेफरेंस के क्या टाइप होते हैं, स्ट्रिंग कैसे डिफरेंट है एरे से, क्या करता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। फंक्शन पास बाय वैल्यू एंड रेफरेंस देखेंगे इसमें। फंक्शंस ओवरलोडिंग। ठीक है। ये सारी चीज़ देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका लेवल 3 में आ गया पॉइंटर। पॉइंटर के इन डेप्थ मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर की हेल्प से कैसे करते हैं, पॉइंटर और मेमोरी एलोकेशन का क्या तालमेल है, उनकी क्या जरूरत है। रिकर्जन आ गया आपका। रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग चीज़ें होती हैं आपकी, कैसे सॉल्व होगी, ट्रीज में बहुत यूज़ होता है ये सारी चीज़ें।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफेक्ट करता है हमारे एल्गोरिथम पे, वो सारी चीज़ में आ गया। सॉल्विंग रिकर्जन प्रॉब्लम, रिकर्जन का यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके बहुत सारे गेम्स में, चेस में ये सारी रिकर्जन की प्रॉब्लम यूज़ होती हैं। ये आपका 4 टॉपिक आ गया जिसमें आप ऊप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हो, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। फिर आपका आ गया ऊप्स कॉन्सेप्ट पार्ट 2 जिसमें इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक्स को आप इन डेप्थ पढ़ने वाले हो। फिर आ गया स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इस वाले पार्ट में आप अपने कोडिंग को आसान करने के लिए, आपको बहुत सारा कोड ना लिखना पड़े, छोटे से काम से हो जाए, वो सारा पार्ट आप इसमें आएगा। लिंक लिस्ट, एक और डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लिंक लिस्ट पार्ट 2, स्टैक क्यू यूजिंग एस टी एल के अंदर भी हमारी ये सारी बनी होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आपने खुद से सीख लिया तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। लेवल 5 में आपका एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रीज आ गया, बाइनरी ट्री आ गया, बाइनरी सर्च ट्री, हैश मैप और प्रायोरिटी क्यू आ गया। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हम पुराने वाले डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ही बनाते हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं। एल्गोरिथम इसमें डिफरेंट हो जाता है। एडवांस एल्गोरिथम ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें ट्राइज हफमैन आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपका बहुत एडवांस टॉपिक हो जाता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ में देखने वाले हैं। ग्राफ एंड ग्रेडी एल्गोरिथम वगैरह हम देखेंगे, ग्राफ के एल्गोरिथम देखेंगे इसमें। एडवांस ऊप्स कॉन्सेप्ट पार्ट 3, तो इसमें आपका क्या देखेंगे, एडवांस टॉपिक्स होगा आपका ना, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, उन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ इसको फॉलो करो और सारी वीडियो देखो। आप कमेंट करके फटाफट बताओ कि कौन कौन स्टार्ट करने वाला है, और आपको ज़रूर स्टार्ट करना है ये सारी चीज़ें। हाँ, कुछ कुछ आपकी हेलो, कुछ आपकी ज़रूरतें हो, कुछ क्वेश्चंस हो आपके इस कोर्स के रिलेटेड, या फिर कुछ और चीज़ों के रिलेटेड कि ये क्या कर सकते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हो, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।